तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे मोली ने एक वाले गार्ड को मार दिया था जिसका नाम जाओबा होता है और क्वांग जुन अपने दूसरे गार्ड जिसका नाम जाओजी होता है वो उसे भेजता है जाओ जाकर जाओबा को ढूंढ कर लाओ। मोली और जाओजी दोनों बाहर ही खड़े होते हैं कि उसी वक्त जाओजी वहाँ पर पहुंच जाता है। जाओजी जैसे वहाँ पर पीछे आकर खड़ा होता है, जाओजी पीछे की तरफ देखता है और कहता है कौन है वहाँ पर। जाओजी मोली को देखकर शर्माना शुरू कर देता है लेकिन जाओजी उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और मोली से कहता है मोली तो क्वांग जुन का आदमी है, उसने अपने दूसरे गार्ड को जहाँ पर बदला लेने के लिए भेज दिया है, चलो जल्दी से इसका कुछ करो। इससे पहले कि वो अपने तीसरे गार्ड को जहाँ पर भेज दे वो वाला बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन साथ ही जाओजी कहता है लेकिन इसके साथ मसला क्या है, ये जहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा और साथ इसको देखो तो सही इसका रिएक्शन कैसा है। जाओजी साथ साथ लाट टपका रहा होता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है। क्वांग जुन ने इस खूबसूरत लड़की को देख लिया तो वो इसको गंदा कर देगा, उससे पहले मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। जाओजी लाट टपकाते हुए आगे बढ़ता और कहता है मैं अपने यंग मास्टर को ये लड़की गंदी नहीं करने दूंगा, ये तो मेरी है, मैं इसके साथ मजे करूंगा। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है जबकि जाओजी उसी वक्त रिस्पेक्ट देते हुए कहता है इस बेचारे का तो काम तमाम हो चुका है क्योंकि इसने यहाँ पर मोली के सामने ये बातें ऊंची आवाज में कह दी, इसे तो पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। मोली भी अपने हाथ को सामने की तरफ करती है, वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, ऐसी वो अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती है। जाओजी जो के सामने खड़ा होता है उसके चेहरे के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ना सिर्फ उसके चेहरे के ऊपर बल्कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं और इन क्रैक्स के साथ ही उसकी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है। मोली ने यहाँ पर दूसरे पावरफुल गार्ड को भी मार दिया है, लेकिन दूसरे वाले गार्ड को मारने के बाद मोली फिर से वहीं पर नीचे बैठ जाती है क्योंकि जब जब वो अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करती है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलता जाता है। जाओजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है लगता है कि ये पॉइजन तुम्हारी सोल तक पहुंच चुका है, अगर तुम दोबारा यहाँ पर मिस्टिक पावर्स यूज करोगी तो तुम मर भी सकती हो। मोली उसे कहती है तो इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरे मरने से तुम थोड़ी मरने वाले हो। जाओजी जल्दी से अपने हाथ को उसकी कमर पे लगाते हुए अपने हीमली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए उसको हील करना स्टार्ट करता है और कहता है अगर तुम्हें मेरे हीमली पॉइजनस बीड को यूज करना है तो तुम डायरेक्टली मुझे ये बात क्यों नहीं कहती, तुम इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों हो। मोली से कहती है मेरे जैसी प्रिंसेस तुम्हारे जैसे कचरे से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगेगी। जाओजी उसकी बात सुनने के बाद कहता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम से मरना। जैसे ही हमारा लिन फैंग पीछे की तरफ मुड़ता है मोली जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से उसकी उंगली के ऊपर बाइट करती है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। जाओजी उसे कहता है ये क्या कर रही हो, जरा आराम से, तुम मेरा सारे का सारा ब्लड ना निचोड़ लेना। तो नेक्स्ट सीन हमें 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद मोली फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है कि हमारे जाओजी की तरफ दिखाते हैं। जाओजी ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, उसने उसका काफी सारा ब्लड पी लिया होता है। जाओजी उसे कहता है कहीं तुम्हारा ज़ोडिएक साइन डॉग तो नहीं है, तुम्हें इस बाइट करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मोली जाओजी से कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बहुत बड़े कचरे हो, बेकार इंसान हो, तुम्हारे पास मिस्टिक पावर्स ही नहीं है तो तुम अपने आप को बचा सको, तुम्हें बचाने के लिए मुझे बार बार अपनी हालत खराब करना पड़ रही है। जाओजी चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे कचरा कह रही हो, तुम कहती हो कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, अगर मैं इतना ही बेकार हूँ फिर मैंने 2 बार तुम्हारी जान कैसे बचाई, मैं यहाँ पर नहीं होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उसके बाद जाओजी उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी मिस्टिक मेरिडियंस को दोबारा से रिपेयर कर सकूं ताकि तुम्हें दोबारा से मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में ना डालना पड़े। मोली उसे कहती है तुम्हारी मेरिडियंस तुम्हारे बचपन से ही ब्लॉक कर दी गई है या फिर तोड़ दी गई है, तो तुम उनको रिपेयर कर भी लेते हो तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तुम एक कचरे ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास इतनी मिस्टिक पावर्स नहीं है और ना ही वो किसी काम की है। जाओजी उसे कहता है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तो क्या तुम मेरी गार्डियन बनोगी। मोली उसे कहती है नहीं मैं ऐसा भी नहीं करने वाली, तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि ये प्रिंसेस तुम्हें मेरिडियंस का एक नया सेट देने वाली है। हमारी बॉडी के अंदर जो टूटी फूटी मेरिडियंस है मैं उनको चेंज कर दूंगी ऐसी मेरिडियंस के साथ जिन मेरिडियंस की मदद से तुम गॉड लेवल तक पहुँच सकते हो। जाओजी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। लोली से कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या मेरे पास ऐसी मिस्टिक मेरिडियंस आ सकती हैं जिनसे मैं गॉड लेवल तक पहुंच सकता हूं। मोली उसे कहती है मेरे जैसी प्रिंसेस को तुम्हारे जैसे कचरे के साथ मजाक करने का कोई भी शौक नहीं है, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मेरिडियंस को चेंज कर सकती हूँ, मैं तुम्हें नई मेरिडियंस दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें 3 चीजों का वादा करना होगा, तुम्हें मेरे लिए 3 काम करने पड़ेंगे। जाओजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इस लड़की के पास मुझसे झूठ बोलने की कोई भी वजह नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास अपनी इतनी ज्यादा पावर्स है, ऐसी पावर्स मैंने पहले कभी किसी के पास नहीं देखी और ऊपर से इसे जिस पॉइजन के साथ पॉइजन दिया गया है वो भी बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है, मैंने ऐसा पॉइजन पहले कभी नहीं देखा, अगर इसने मुझे नई मेरिडियंस देने की बात की है तो ऐसा हो सकता है। जाओजी उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी तीनों कंडीशंस को पूरा करूंगा, मतलब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारी तीनों कंडीशंस कौन सी हैं। मोली उसे कहती है तो मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे लिए 3 चीजों को ढूंढना होगा। उसे यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुम्हें सबसे पहले नेदरवर्ल्ड की उडम्बरा फ्लावर को ढूंढना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर मुझे 3 कोर्स चाहिए जो कि ऐसे मिस्टिकल बीस्ट की होनी चाहिए जो कि अपनी टायरानिकल लेवल
लेवल पर होने चाहिए और इसके अलावा मुझे पर्पल डिवाइन क्रिस्टल चाहिए, वो भी 35 किलो। जाओची उसकी बात सुनते ही बॉसदा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझा है या फिर तुम जहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए 3 कोर्स लेकर आऊँ जो कि मिस्टिकल बीस्ट की होनी चाहिए, जो अपनी टायरानिकल स्टेज पर हो। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो कि टायरानिकल मिस्टिक बीस्ट को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से कोर्स लाने के लिए राजी हो जाएगा? और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक नहीं बल्कि 3 ऐसे कोर्स लेकर आऊँ। दूसरे नंबर पर तुम्हें डिवाइन पर्पल क्रिस्टल के 35 किलो चाहिए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? हमारे पूरे के पूरे कंट्री में 35 किलोज नहीं होंगे। मैं इतना ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल कहाँ से लेकर आऊंगा? नेदरवर्ल्ड के उंडब्रा फ्लावर के बारे में कहा जाता है कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जिन एंड जिंग इवल थिंग है। तुम चाहती हो कि मैं वो चीज तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊं। वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर मैं उसके करीब भी जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। उसके इर्द गिर्द की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। वो हवा भी मेरे जैसे इंसान को मारने के लिए काफी है। प्रिंसेस जाओची से कहती है, ये सारा मेरा मसला नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हें मुझे ढूंढ कर देनी पड़ेंगी। ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन है, अभी 2 कंडीशंस बाकी हैं। तो क्या तुम इस डील को लेने के लिए तैयार हो या नहीं? जाओची उसे कहता है, हाँ मैं इस डील को लेने को तैयार हूँ। अपनी बाकी की सारी जिंदगी कचरे की तरह नहीं गुजारना चाहता, मुझे नई मेरिडियंस चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। मोली उसे कहती है, ठीक है मैं तुम्हें सेकंड कंडीशन के बारे में बताती हूँ। मोली उसे कहती है, तुम्हें तुम्हारी नई मेरिडियंस मिलने के बाद 30 साल की उम्र में सॉवरियन लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। जाओची उसे कहता है, तुम चाहती हो कि मैं सॉवरियन मिस्टिक राम तक पहुँचूं, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिस्टिक राम है। सॉवरियन मिस्टिक लेवल तक पहुँचने के बाद हम लोग गॉड लेवल तक पहुँच सकते हैं। जाओची उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी इस कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों? तो मोली जाओची से कहती है, किसी का लाइफ स्पैन उसके मिस्टिक कल्टीवेशन के साथ जुड़ा होता है। जितनी ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन हाई होगी उतना ज्यादा तुम्हारा लाइफ स्पैन हाई होता जाएगा। तुम्हारा लाइफ स्पैन जो होता है वही तुम्हारी लाइफ फोर्स होती है। इस वक्त मैं अपनी बहुत ज्यादा कम लाइफ फोर्स को यूज कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी आधी लाइफ फोर्स है। मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत है ताकि मैं अपने लिए एक नई बॉडी क्रिएट कर सकूं। मुझे अपने लिए एक नई बॉडी चाहिए। अब क्योंकि मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, जब तक तुम अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाओगे तब तक मेरी लाइफ फोर्स भी नहीं बढ़ पाएगी। जाओची उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हमारी दुनिया में मिस्टिक कल्टीवेशन लेवल्स में सॉवरियन लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल है जो कोई अचीव कर सकता है, क्योंकि उसके बाद तो गॉड लेवल आता है। ये जहाँ पर सॉवरियन लेवल तक पहुँचना चाहती है ताकि ये अपने लिए एक नई बॉडी क्रिएट कर सके। इसका मतलब यह है कि ये सॉवरियन लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। जाओची कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है? हो सकता है कि इसने मेरे सामने बात को एक्सप्लेन करने में बात को घुमा फिरा दिया हो, इसलिए मुझे समझ ना आ रही हो। मोली जाओची से कहती है, क्या तुम सिर्फ इतनी सी टास्क को सुनने के बाद घबरा गए हो? अभी मेरी फाइनल कंडीशन बाकी है। चलो मैं तुम्हें अपनी फाइनल कंडीशन के बारे में बताती हूँ। वो उसे इशारा करती है और कहती है, चलो जल्दी से मेरे सामने झुको। मेरे सामने अपना सर झुकाना होगा और तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। तो यही मेरी तीसरी और आखिरी कंडीशन है। जाओची उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मोली उसे कहती है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगते हैं जैसे कि तुम मेरी तीसरी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जाओची उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारी उम्र जान सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? मोली उसे कहती है, मेरी एज 13 है। जाओची उसे घूर घूर कर देख रहा होता है क्योंकि जाओची की उम्र 16 है, वो उससे बड़ा है। तो जाओची किसी छोटी के सामने अपना सर नहीं झुकाने वाला। वो चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझसे 3 साल छोटी हो और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लूँ। मोली उसे कहती है, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही रूल करती है? पर से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी मास्टर बन सकती हूँ, इसलिए जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको। जाओची उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अपनी मास्टर मान सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं किसी छोटी के सामने अपना सर नहीं झुकाने वाला। मोली उसे कहती है, लेकिन इसकी वजह क्या है? तुम मेरे सामने क्यों अपना सर नहीं झुकाओगे? जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, मैं सिर्फ 3 लोगों के सामने अपना सर झुकाऊंगा, अपने बड़ों के सामने, उन लोगों के सामने जिन्होंने मेरी जान बचाई हो, और तीसरा सिर्फ अपनी वाइफ के सामने। लेकिन तुम्हारे जैसी छोटी लड़की के सामने मेरी प्राइड मुझे सर नहीं झुकाने देगी, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मेरी भी कोई इज्जत है। मोली आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, अच्छा तो तुम्हें जहाँ पर अपनी इज्जत की परवाह है। वो आगे बढ़ती है और उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे नीचे की तरफ झुका देती है और जाओची से कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम किसी छोटे के सामने सर नहीं झुकाओगे? यहाँ पर स्ट्रेंथ के सामने अपना सर झुका रहे हो। जाओची ग्राउंड के ऊपर अपना घुटना टेक देता है, जबकि मोली अपने हाथ के साथ उसको ऊपर से प्रेशर डाल रही होती है। जाओची कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी यहाँ पर नीचे नहीं झुकने वाला। मोली जाओची से कहती है, चलो जल्दी से मेरे सामने अपना माथा रगड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइपल बना लूंगी। मेरे सामने सर झुकाने से ना सिर्फ मैं यहाँ पर तुम्हें नई मेरिडियंस का सेट दूंगी, इसके अलावा मैं तुम्हें काफी सारी मिस्टिक कल्टीवेशन टेक्निक्स भी सिखाऊंगी। वो सारी की सारी मिस्टिक कल्टीवेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी। तो हमारा जाओची अभी भी उसके सामने अड़ा हुआ होता है। वो उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा और ना ही अपना माथा रगड़ूंगा। अरे जैसी छोटी लड़की के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे मुझे अपनी सारी की सारी जिंदगी कचरा ही रहना पड़े, मैं अपनी मेरिडियंस को ठीक नहीं करना चाहता। ये आगे से फिर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, अच्छा तो
ऐसी बात है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम अपने पाँव को उठाती है और उसके कंधे के ऊपर रखते हुए उसको नीचे की तरफ दबा देती है। वो जाओची को ग्राउंड के ऊपर पटक देती है और जाओची का माथा ग्राउंड के ऊपर लगता है। तो फाइनली मोली ने जाओची को अपने सामने झुका ही लिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जाओची इस बात को एक्सेप्ट करेगा, क्या वो मोली को अपना मास्टर मानने को तैयार होगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।